है। जनाब जनाब यहाँ पे प्रोग्राम है, उसमें मैं हमारे ऑनरेबल एमएलए राजीव जी हैं, विजय जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का भी स्वागत करता हूँ। प्लस जितने हमारे आज खासतौर से जो बेनिफिशरीज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्लस हमारे 10 जगह पे प्रोग्राम और चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 200 का वो अभियान पहले से यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया और उसको लेकर 3 स्तर पर ले जाना है। एक तो प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की भूमिका रहेगी, प्रशासन की भूमिका रहेगी, लेकिन हमारे सिविल सोसाइटी के स्तर पर बड़ा जागरूकता पैदा करनी हमारे दायरे में बाधा डालनी। और स्वच्छता का दूसरा जो शपथ होनी है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें भी हम तो पहले से ODF हो चुके हैं, ODF फ्री हो गए। उसमें एक नया प्रयोग जो यहाँ करना है, जो हमने दिल्ली में किया, और आपको जान करके खुशी होगी कि 2362 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में हमने 3 साल में जमा करवाया हमारे विभाग में, सिर्फ यहाँ का स्क्रैप बेच करके। तो ये जो टूट जाता है, होता क्या कि ये, और ये घरों में भी किया है। तो उसके बाद हमने जब ये किया, तो जब इसकी घोषणा की तो बहुत सारी गृहणियां मेरे पास आई कि आपने तो हमें एक नया आइडिया दे दिया, बच्चे यहाँ पे मोबाइल नया खरीदते हैं 4 पीछे। तो ये जो आपका सारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, कहीं माउस टूट गया तो कंप्यूटर ले आए, कंप्यूटर, अगर आप इसको भी इकट्ठा करें तो इसको असेंबल किया जाता है। इसके लिए एक अलग से है, उसमें दें आपके लिए एक रिसाइकलिंग का भी एक होगा और वेस्ट टू वेल्थ का भी होगा। और 25,000 पंचायतों में जुड़े हैं और लगभग 25 लाख जितने भी स्पेशली डॉक्टर PMO साहब, उनका स्वागत है, और MLA साहब जितने भी हैं, और जितने भी बेनिफिशरीज और अदर जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से स्वागत। और ऐसा है कि जैसे ये स्वामित्व कार्ड है, ये एक बेनिफिट्स है, ये हमारी एक पहचान है, और इस पहचान से हम लोगों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा सबको। हमारी इस कार्ड के जरिए हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा जो हक है उसके लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हमारे जो अधिकार है वो हमारे पास रहेंगे। हमारे जो डिस्प्यूट्स रहते थे, स्पेशली जो आगे पीछे कहीं भी काम करवाने होते थे, वो प्रॉपर्टी को लेके रहते थे, तो वो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे खत्म रहेंगे। इससे आगे हमें बैंक में जाने में बेनिफिट रहेगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी से लेन देन करने में हमें आसानी रहेगी। ये एक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है जो स्पेशली हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है। तो इस सब के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आने वाले टाइम पे सबके लिए अगर नई नई चीज़ें आती रहेंगी तो सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर और मुझे बताया गया है कि आपने इसके बाद गाँव प्यार से ही गांव अमरगढ़ से अमरनाथ जी,
बरवाल से श्रीमती ओमी कुमारी जी। श्री विजय कुमार जी। सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं की कल्पना, उनकी सोच और उनकी संवेदनशीलता का ये नतीजा है। एक के बाद एक अद्भुत कार्यक्रम, योजनाएं गत 11 वर्षों में हमारे सामने आई हैं, जिसमें समाज में खड़े हर व्यक्ति तक किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, गांव देहात में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के और उनके जीवन में किस प्रकार से सुविधा और सरलता लाई जाए, उसको लेकर के अनेकों सफल प्रयोग, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी अनुसरण करने लायक होंगे। एक प्रकार के रोल मॉडल, जिसमें हमारी ग्रीवेंसेस की स्कीम भी थी, हमारे डिजिटल प्रमाण पत्र जो हमारे पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों को दिए गए, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये स्वामित्व की योजना, जो देहातों में, गांव में रहने वाले लोगों को अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपने फार्म की मालिकाना अधिकार स्वयं वो एक कार्ड जनरेट करके प्राप्त कर सके। ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मेरे साथ जुड़े हुए 2 विभाग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का विभाग है और दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक हिस्सा है। और क्या ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि गांव देहात में रहने वाला एक आम व्यक्ति, एक आम किसान आज अपने भाग का स्वयं मालिक रहेगा। ना उसे किसी रेवेन्यू के विभाग के किसी अधिकारी के पास जाना की आवश्यकता रहेगी, ना पटवारी के पास। इससे एक्यूरेसी भी रहेगी, झगड़े विवाद की गुंजाइश भी घटेगी और इस प्रमाण पत्र की मान्यता कोर्ट कचहरी में भी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसको जोड़ दिया गया है, ये आपके लिए एक दस्तावेज़ का काम करेगा। जब आपने कहीं से कोई लोन लेना है, कोई और प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ और सहयोग सरकार की ओर से चाहिए, बैंक की तरफ से चाहिए, तो ये उसमें भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि प्रॉपर्टी कार्ड महिलाओं के नाम भी हो सकता है। तो एक ही समय में जहाँ देहात में रहने वाले नागरिक का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं महिला का भी सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है, वहीं हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, ये भी एक बड़ी संतोषजनक बात है कि कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री जी के बटन दबाने के साथ देश भर में 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ की संख्या के प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण हुआ है, जिसमें से लगभग 37,900 कार्ड रहे जम्मू कश्मीर के लिए। और बधाई के पात्र हैं कठुआ का प्रशासन, यहाँ के डीएम, उनके सारे सहयोगी। जम्मू कश्मीर की कुल संख्या के प्रॉपर्टी कार्ड्स में से कठुआ की संख्या लगभग 20 से 25% है। अर्थात कठुआ ज़िला में जम्मू कश्मीर के 37,900 कार्डों में से 8,000 कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिनके 5,000 तो अभी फौरी तौर पर हो चुके हैं और 3,000 की प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए भी जैसे और बहुत सारे क्षेत्रों में कठुआ दूसरे ज़िलों की तुलना में आगे रहा है प्रगति में, आज भी उसने एक अपना स्थान प्राप्त किया है। और आपके माध्यम से ये भी सूचना कर दें कि अगले कुछ ही दिन में हमारे 2 बड़े पुल हैं यहाँ पर, जिनका लोकार्पण किया जाएगा। नूरा का पुल, जुथाना का पुल, जो 10-10 वर्षों से रुके पड़े थे, जिसकी मांग भी थी और लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी यातायात की। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी कॉलेज का पहला सेशन प्रारंभ हो रहा है। और तीसरा ये कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, जो उत्तर भारत की प्रथम
और जम्मू कश्मीर की भी सर्वप्रथम, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि सारे कामों के लिए यदि आप